हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पीएच इन अवर डेली लाइफ, जिसमें हमने काफ़ी सारी पीएच की इम्पोर्टेंस पढ़ ली है। और अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट दो इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ पीएच इन अवर सॉइल। ठीक है, पीएच इन अवर सॉइल। अब बोले मिट्टी के अंदर भी पीएच होती है, तो डेफिनेटली होती है। सॉइल के अंदर भी क्या होती है? पीएच होती है। ठीक है, एक डिफाइनाइट रेट होती है ना। तो पीएच कैसी होना चाहिए कि जिसके ऊपर प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो पीएच जो होना चाहिए प्लांट्स के लिए, जो सॉइल के अंदर जो पीएच होना चाहिए, वो जो सॉइल की पीएच है, वो सॉइल की पीएच कैसी होना चाहिए? वो जो सॉइल की पीएच है वो एसिडिक होनी चाहिए। सॉइल की पीएच कैसी होनी चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए। तो वो जो सॉइल की पीएच रहेगी वो अगर एसिडिक होगी, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी सॉइल्स की जो पीएच है वो अगर एसिडिक होगी तो प्लांट जो रहेंगे, प्लांट जो है वो क्या करेंगे, वो प्लांट क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे डिफाइनाइट पीएच रेंज को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डिफाइनाइट पीएच रेंज को प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक्वायर करेंगे। तो अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल क्या हो जाएंगे? एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। और प्लांट्स के लिए पीएच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल आपकी अल्कलाइन है, जिसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो उस सॉइल के ऊपर नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर उस अल्कलाइन सॉइल को हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको क्या करना पड़ता है? कभी कभी क्या हो जाता है, जो प्लांट्स के कुछ पार्ट होते हैं वो हाईली एसिडिक के अंदर ग्रो नहीं हो पाते या हाईली अल्कलाइन के अंदर ग्रो नहीं हो पाते। तो जो हाईली एसिडिक सॉइल रहेगी उसके अंदर से हमको बेस को हटाना पड़ेगा, और जो हाईली बेसिक सॉइल रहती है उसमें से हमको किसको हटाना पड़ेगा? बेस को हटाना पड़ेगा, और हाईली एसिडिक में हमको एसिड को हटाना पड़ेगा। तो जब दोनों को हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और एक प्रॉपर पीएच में लेके आएंगे, तभी सॉइल के अंदर फॉर्मिंग की जा सकती है। सो इसका आंसर क्या होगा, इस पॉइंट का आंसर क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉइल्स आर जनरली एसिडिक। सॉइल कैसी होती है? एसिडिक होती है। प्लांट्स रिक्वायर डिफाइनाइट पीएच रेंज, for their proper growth, ठीक है, for their proper growth they do not grow in alkaline soil, ठीक है, they do not grow in alkaline soil. Many plants do not grow properly in highly acidic or highly alkaline soil. So highly acidic soil is treated by spreading quicklime, slacked lime और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए कभी कभी हमारी मसल्स के अंदर भी एसिड का पीएच गड़बड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी हमारी मसल पुल हो जाती है
जिससे हम मूव नहीं कर पाते, है ना। जो भी हमारी मसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, पेन होने लगता है, ठीक है। तो पेन मसल के अंदर चालू हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि फिजिकल एक्सरसाइज से वहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभी लैक्टिक एसिड कंटेन करता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड जनरेट होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है मसल के अंदर, वो क्या हो जाता है, वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। जब वहाँ पर जो भी आपकी मसल पुल हुई है, वहाँ उस मसल पर लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और उस लैक्टिक एसिड के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह पर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया बंद, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी को रिलीज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। इसलिए उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ से भी हमारी मसल पुल होती है, वहाँ पर हम फिर उस लैक्टिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, जिससे हमारी मसल्स वापस से मूवमेंट में आ जाए। तो एक मसल्स वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंस थी पीएच की, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। और ये हो गया है हमारा पीएच वाला जो पार्ट है, ये पीएच वाला पार्ट आपका हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी, बट पीएच हो गया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, ठीक है। और आपको क्लास 9 का केमिस्ट्री पूरा करवा दिया गया है, वो आप क्लास 9 का केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10th में भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा करवा दिया है। सो क्लास 10th में भी आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया हुआ है, ठीक है। तो क्लास 9 का भी केमिस्ट्री पूरा हो चुका है, क्लास 10th में भी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो पूरा हो चुका है। तो क्लास 9th भी कंप्लीट हो गया है और क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। क्लास 9th हो चुका है, क्लास 10th का केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके देखें। और अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरा नाम डालें, सोफिया मैम, मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। घर पर रहना है क्योंकि बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।